नून लीग को इक़्तिदार ज़बरदस्ती हाथ पांव बांध कर दिया जा रहा है। नून लीग की तरफ से बड़ी आवाज़ नवाज शरीफ के राइट हैंड मियां जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इंकशाफ किया और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का दो टोक बयान। कमिश्नर रावलपिंडी अपने बयान से मुनहरफ हो गए। कौन से कमिश्नर? एक नई बख्ता और इस सारा मद्दा किस पे डाल दिया, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन कराम, नून लीग इक़्तिदार में आ रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो शरीक इक़्तिदार है। मतलब ये कि 17 बाब में जो कुछ नून लीग की बदनामी हुई और पीपल्स पार्टी ने बच बचाव रखा, वही पॉलिसी उसी का तसलसल जारी है। मौलाना साहब सख्त इस वक्त गुस्से के आलम है जी। उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। अब वो किसको कबूल होगा, मगर चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो जेयूआई फे के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी आज की डेट में खान साहब ने बोला है। और इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने इनकलाबी कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस के बाद आज उन्होंने एक और सरप्राइज दिया और सारा मद्दा खान पर डाल दिया। नाज़रीन, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, जो मैंने अभी आपको बताई हेडलाइंस बताई हैं, इसमें अगर सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी का देख लें तो ये बाकी भी लाइन क्लियर हो जाएगी आपको। कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, उन्होंने, आपको याद है, कुछ दिन पहले कहा था कि जनाब ये धांधली की नशिस्तें मैंने दिलवाई हैं PMLN को, और जो लोग जीते हुए थे उनको मैंने हराया और बड़े वो रंजीदा थे, बड़े गमगीन थे, बड़ा मगर लोगों के लिए बड़े दिल नशी बन गए कि वाह 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 क्या बात है। उनके दफ्तर पर भी लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। लोग गमगीन थे कि गलत हुआ इनके साथ, फूलों के गुलदस्ते फेंके गए उनके ऑफिस पर। मगर नाजरीन कराम, ये सिस्टम जो है ना, ये बड़ा अजीब है। पाकिस्तान के इसी सिस्टम की, इसी कश्मकश की आवाम जो है वो चेंज चाहती है, मगर वो हो नहीं रही। कमिश्नर रावलपिंडी आते हैं जी, वो अचानक कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उन्होंने आज कह दिया जी कि मुझे ये बयान दिलवाया गया, मुझसे ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उन्होंने सारा मुद्दा पीटीआई पे डाल दिया जी। पीटीआई वो खुद ही जो जेर अताब है, उनका इन पर दबाव कैसा था, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि उन्हें किसने मजबूर किया, जबकि पीटीआई तो पावर में नहीं है। वो तो पावरलेस लोग हैं, वो तो अपनी जाने बचाए फिरते हैं। तो कमिश्नर साहब को इतना किसने दबाव डाला कि जनाब उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इतना बड़ा दबाव। कोई पावर में होते, पीटीआई पावर में होती, कोई उनका चल चला होता तो फिर तो बात मानी जा सकती। बहरहाल जी उन्होंने कह दिया जी और बद्दा सारा पीटीआई पे डाल दिया जी। अब पीटीआई जो है वो उस पर मज़ीद मुसीबत के पहाड़ खड़े होंगे। हुकूमत तश्कील पाने की देर है। जैसा कि 17 में हुआ, ऐसा ही कुछ शायद उससे शदीद जो है वो अब मज़ीद होगा, या माफ़ कर दिया जाएगा। सबको हुकूमत चलानी है, मुल्क बचाना है, तो फिर इसमें मुहाजराई से बचाया जाएगा या फिर माफ़ी देकर बचाया जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त जो हैं सख्त किस्म के नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ असम्बली पे आता होता हूँ, मैं स्ट्रेंथ के साथ हमेशा सियासत में आता हूँ, स्ट्रेंथ के साथ सियासत करता हूँ, सब मेरी स्ट्रेंथ को जानते हैं, सारे अदारे भी जानते हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं इस स्ट्रेंथ के साथ असम्बली में तो नहीं जा रहा, अब मैं इस पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोड्स पे आऊँगा और फैसले में असम्बली के फ्लोर पर नहीं, रोड्स पे करूँगा और अपनी उस स्ट्रेंथ के साथ आऊँगा और मैं बता दूँगा कि मैं क्या हूँ, मुझे कैसे हराया गया, मेरे बंदों को कैसे उनको हराया गया, बैलेट पेपर जो हैं उन पर कैसे चेंजिंग की गई और मेरे बैलेट बॉक्स जो है चोरी हुए। मगर नाज़रीन कराम, अहम डेवलपमेंट ये है कि पहले JUI की तरफ से कहा गया था कि हम PTI के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज इमरान खान से जब पूछा गया कि जनाब आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा मैं हर वक्त तैयार हूँ, सिर्फ 3 जमातों के अलावा
जैसा कि MQM, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस अवाम को धोखा दिया, मैं इनके साथ कभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र जेल में रहना पड़े। और दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया कि आप JUIF के साथ क्या चल सकते हैं, उन्होंने कहा मैंने कहा ना कि इन तीनों जमातों के अलावा किसी के साथ भी जो पाकिस्तान के लिए सिंसियर है, जो अवाम के लिए सिंसियर, मैं उनके साथ बात करने को तैयार हूँ। अब ये तो बात हो गई जी। तो अब आते हैं जनाब दूसरी तरफ, नून लीग को हाथ पांव बांध कर ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया जा रहा है। नून लीग इसमें कतई इंटरेस्टेड नहीं थी और इन्हें ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी को भी मजबूर किया गया है हमारे साथ मुआहदा करने को, और हमें भी मजबूर किया गया। और हम जो हैं आला तरीन क़यादत जो है वो कहते हैं कि वो भी नहीं चाहती थी इक़्तिदार में आए। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि जावेद लतीफ़ साहब एक चैनल पे आते हैं, निजी चैनल पे, मशहूर चैनल पे, उनसे इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि जनाब ये इंतख़ाबात जो हैं क्या आप इनसे मुतमिन हैं, आप दोबारा इक़्तिदार में आ रहे हैं? उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, हमने अपनी सियासत कुर्बान की है, हमें सियासत कुर्बान करने के एवज़ कुछ नहीं मिला। इवन हमें फिर अभी हमने सियासत कुर्बान कर दिया है और हमारी सियासत की कुर्बानी को कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ पांव बांध कर हमें इक़्तिदार सौंपा जा रहा है, हम ये इक़्तिदार लेने के कतई मुतमन्नी नहीं हैं, क्योंकि मुल्क के मुआशी हालात जो हैं और जो इस वक्त इंतखाबात के बाद जो पोजीशन बनी है, जिस तरह के रिज़ल्ट आए, हम हुकूमत नहीं लेना चाहते, इसलिए कि ये हुकूमत लेने के बाद हमारे पास रसवाई के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। मगर हमें ज़बरदस्ती ये इक़्तिदार दिया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को भी अचानक हमारे साथ गुफ्तगू करने पर आमादा किया गया, हालांकि हमारे और पीपल्स पार्टी के जो बिल्कुल भी आमादा नहीं थे कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके चलें, हम अपोजिशन में बैठना चाहते थे। पार्टी के अंदर से जो एक मेजॉरिटी है वो कहते थे कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, हमें इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ, इक़्तिदार लूँ। नवाज शरीफ साहब भी ज़ोर दे रहे थे कि हमें अपोजिशन के बेंचों पर बैठना चाहिए। ये नाज़रीन बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जावेद लतीफ़ साहब, आपको मालूम है कि वो पार्टी में VIP का दर्जा रखते हैं, वो राइट हैंड हैं शरीफ फैमिली के, डिसीजन मेकर में से हैं, उनकी मेंबर जो है होती है कमेटी, उसके मेंबर हैं, सीनियर मेंबरों में आते हैं। उनकी ये स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी दिलखराश किस्म की है कि अगर आवाम के अपोजिट लोगों को बिठाया जा रहा है और वो जो नहीं चाहते कि हमें मुसल्लत किया जाए, वो अगर इस तरह के बयानात दे रहे हैं तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी, निज़ाम कैसे चलेगा? उन्हीं के ज़रिए जो चाहते हैं, हम इक़्तिदार में नहीं बैठना चाहते। ना पीपल्स पार्टी एग्री थी, ना नून लीग एग्री थी, मगर फिर अचानक साथ जुड़ गए। जोड़े किस LP के साथ जोड़े हैं या आटे के साथ जोड़े हैं, ये महीने 2 महीने या साल में पता लग जाएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइंदाबाद।